ओम साई राम। बाबा की कृपा से बंदे हैं हम साई के यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों को बाबा की एक बहुत प्यारी सी लीला बताने जा रही हूँ। ये लीला जो है इसके जो भी डिवोटी हैं, मैं उनकी आइडेंटिटी यहाँ शेयर नहीं करूँगी क्योंकि कुछ पर्सनल रीज़न्स हैं जिसके वजह से जब आप एक्सपीरियंस सुनेंगे तो समझ जाएंगे। तो होता ये है कि 2 बच्चे और मम्मी पापा का एक घर होता है, मतलब उनके पेरेंट्स और वो दोनों रहते हैं। तो क्या होता है कि उन लोगों के जो फादर थे वो बहुत वायलेंस करते थे अपने घर पर, उन दिनों किया करते थे। तो वो बिल्कुल मतलब इस कद्र नफ़रत करते थे उनकी मदर से कि वो उन्हें मार देने तक का उनका ये रहता था कि बस कैसे भी मर जाए। पर वो हर मौत को एक एक्सीडेंट का रूप देना चाहते थे ताकि वो कहते हैं ना, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ऐसा ही कुछ मुहावरा सा है, सांप या भैंस पता नहीं, कुछ तो था। तो वो ऐसा ही चाहते थे। एक दिन क्या हुआ कि उनकी मम्मी को वो हमेशा कहती थी कि देखो, तुम मेरे कमरे में आके हम लोगों के साथ सो, वहाँ मत सो, वहाँ सोना खतरे से खाली नहीं है, कब क्या हो नहीं मालूम। ऐसे कभी नॉर्मल बातें होती और कभी बहुत वॉयलेंस होता। तो समझ में नहीं आता कि मतलब डर लगा रहता था बच्चों को कि क्या हो, और वो अपनी माँ को रोकने की बहुत कोशिश करते थे कि मत जाओ उस रूम में, रुक जाओ। तो एक दिन की घटना है, क्या हुआ कि दोनों बच्चे अपने कमरे में थे और उनके माता पिता अपने कमरे में थे। उस दिन जो वो डिवोटी हैं, बीच रात में उन्हें अचानक से बहुत बहुत तेज़ अपनी माँ की ओर ध्यान चला गया, बहुत ज़्यादा, और उनकी नींद खुल जाती है। वो बहुत डर गई, उन्हें लगा कि कुछ हो रहा है, पर फिर वो अपने मन को समझाई कुछ नहीं होगा, तुम सो जाओ, और अपने आप को, और वो सोने की कोशिश की। जैसे ही वो सोने की कोशिश की, उनकी माँ दौड़ते दौड़ते भागते भागते उनके पास आई, और वो उस साइड से क्योंकि उनके बेड पर मच्छरदानी लगी हुई थी, वो मच्छरदानी की हड़बड़ी में मच्छरदानी खोलने की कोशिश करने लगी, तो नहीं खोल पाई, तो वो दूसरे साइड चली गई। अब उस दिन क्या हुआ था कि उनकी माँ जो थी वो बच्चों के साथ सोई नहीं थी, तो वो जो डिवोटी थी वो अपनी माँ की जगह पर सो गई थी। तो उनकी माँ को ऑपोजिट साइड जाना पड़ा, तो हड़बड़ी में वो जिधर उनकी बेटी सोती थी वो तो उस तरफ चली गई और बेटी अपनी माँ की तरफ ही सोई हुई थी। और उसे कुछ समझ में नहीं आया क्या हुआ कि उसी वक्त उस लड़की के फादर आए, दौड़ते दौड़ते आए और तेज़ से उसके पैर पर मारे। जब मारे तो ये उठ गई। जब ये उठी तो इसके फादर देखे कि अरे, ये तो मैं अपनी पत्नी को मारने जा रहा था पर मार दिया हूँ इसे। तो फिर वो चुपचाप वहाँ से चले गए। तो उस वक्त तो उन्हें कुछ समझ में नहीं आया कि आखिर ये सब हुआ क्या है। बाद में जब उन्होंने अपनी माँ से पूछा तो उन्होंने बताया, उनकी माँ ने, कि ये मुझे मारने की कोशिश कर रहे थे और मेरा गला इस कद्र दबाया था कि मेरी मौत उस वक्त हो जाती। उनका गला चोक होना स्टार्ट हो गया था, लेकिन एक आशीर्वाद का हाथ उसी वक्त आया था। किसका हाथ था ये उन्हें समझ में नहीं आया था, लेकिन वो हाथ उन्हें मर्डर नहीं करने दिया, रुक गया वो हाथ, वो रोक दिया वो हाथ उस मर्डर को। मतलब वो मार चुके थे, ये कुछ नहीं, इनकी माँ कुछ नहीं कर पा रही थी, बस मरने ही वाली थी कि उसी वक्त वो मर्डरर छोड़ दिए, या हल्का सा उनका हाथ ढीला पड़ गया और ये भागी, और भागते भागते फिर कमरे तक आई थी, जिसके बाद की कहानी मैं आप लोगों को बता दी। तो ये एक अनुभव था। और वो कौन था जो उस वक्त उस हाथ को बिल्कुल, जो एकदम मर्डर करने के लिए एकदम तैयार था, कि उस दिन तो मौत तय थी क्योंकि उनकी बेटी की नींद भी खुल गई थी, कोई शोर शराबा नहीं, चुपचाप मर्डर किया जा रहा था। पर वो जो हाथ ढीला हुआ और भागने का मौका मिला था ना, वो करने वाले कोई और नहीं, खुद साईं बाबा थे, जो उस वक्त उनके लाइफ में आ चुके थे, बहुत सारे रूप में आ चुके थे। पर उन्हें रियलाइजेशन बाद में हुआ, तकरीबन 7, 8, 9 साल बाद रियलाइजेशन हुआ कि वो बाबा के ही आशीर्वाद का हाथ था
जो प्राणों की रक्षा करते गए। आज मंडे है, साईं शिव रूप का ध्यान कीजिए, महामृत्युंजय जाप का पाठ कीजिए और बाबा आपके घर पे हैं। आप निश्चिंत रहिए, मौत को भी वो भगा देंगे अगर आप सच्ची श्रद्धा और भरोसा रखते हैं। अगर सच्चाई है, अगर आप किसी का बुरा नहीं मनाते हैं, सिर्फ अपना अच्छा मनाते हैं, तो बाबा आपका बहुत अच्छा करेंगे। बाबा ना ये नहीं देखते हैं कि आप कितना चढ़ावा चढ़ा रहे हैं, बाबा बस ये देखते हैं कि आप दिल से कितना अर्पण कर रहे हैं। तो अगर दिल सच्चा रहेगा तो बाबा की ब्लेसिंग्स रहेगी। अगर आप भी अपना कोई अनुभव हमारे साथ शेयर करना चाहते हो तो हमारे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ईमेल आईडी की लिंक्स और डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। और आप चाहें तो कमेंट सेक्शन में भी अपना एक्सपीरियंस लिखकर हमें बता सकते हैं। बाबा की कृपा से सभी एक्सपीरियंसेस शेयर होंगे, तो एक्सपीरियंसेस को सुना कीजिए। और जब आपको किसी ऐसे इंसान से मिले ना जो अपने लाइफ में बहुत परेशान है, तो उसे सुनाइए ज़रूर, उसे ये चीज़ें बताइए, उसे बाबा की ओर डाइवर्ट कीजिए और उसकी लाइफ बदलिए। बाबा की कृपा से ही ये सब होगा, पर कीजिए, इससे आपको भी ब्लेसिंग्स मिलेगी। ओम साई राम, स्टे ब्लेस्ड।